कबीर इस जगत को समझाया सौ बार। अरे पूछ जो पकड़े भेड़ की और उतरना चाहे पार। पूजा सेवा नेम व्रत ये गुड़ियन का खेल। और जब लग पीर ऊपर से नहीं और तब लग संशय में। इसलिए संत महापुरुष ने बहुत सुंदर संदेश कहा कि ये इस दुनिया के अंदर अंधकार ही अंदर छाया हुआ है और सब लोग अंधे बंधे हैं। अरे अंधी दुनिया कैसे इस भवसागर से पार होगी। भजन इस तरह का है। था, उसने एक पत्थर पहाड़ से लाया और उसको सुंदर मूर्ति बनाई। ऐसी मूर्ति बनाता था वो मूर्तिकार जैसे कि किसी को सूरत को देख ले तो पत्थर के अंदर वैसी की वैसी उसकी मूर्त बना देता था। पर बेचारा है ना, एक आंख से अंधा था। अगर दो आंख होती होती पता नहीं क्या करता हुआ, पर एक आंख से अंधा होने के बाद में भी जिस पुरुष को देख लेता था तो पत्थर के अंदर वैसी मूर्ति गढ़ देता था। क्या हुआ, एक बार ऐसी कोई भगवान की मूर्ति देख ली उसने, किसी ने बताया कि भगवान ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने दिमाग में सोच करके भगवान की मूर्ति को गढ़ दी और उसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दी।
और आजकल तो पत्थर में भी प्राण दान कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो क्योंकि बेचारे 150 साल पहले हमारे सारे पूर्वज चले गए, उनमें जान भर दे तो फिर वापस आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। जय इसलिए पर वो नहीं होता, पत्थर में जरूर हम जान डाल देते हैं। तो उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और मंदिर में मूर्ति को स्थापित कर दी। एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं क्या वो भूल गया, भगवान जाने क्या हुआ, और उसी मूर्ति के सामने जाकर के आंख दबा करके, बड़ी बड़ी आंख दबा दबा करके, आंख में आंसू लेकर के बड़े सुंदर भाव से कहता है कि हे ईश्वर, है परमात्मा, बाकी सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन तूने मेरे को कुछ नहीं दिया, तूने मेरे को गरीब रख दिया, तूने मेरे को नंगा रख दिया। दब दबा करके कहता है कि मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। अब किसी मनुष्य की अज्ञानता को दूर करना है, किसी को चेताना है, तो भगवान कोई न कोई ऐसा चमत्कार करता है। एक आकाशवाणी होती है कि हे मूर्तिकार, तू तो इतना बढ़िया मूर्तिकार है, तूने जब मेरे को घड़ी थी तब तेरी एक आंख फूटी थी, पर अब तू मेरे से ही मांग रहा है दोनों हाथ फैला करके, तो क्या दोनों फूट गई? जय हो। अरे भाई, घड़ने वाला तू है, मेरे को बनाने वाला तू है, तो बनाने वाला बड़ा होता है या मांगने वाला बड़ा होता है? जय हो। इसलिए वो मूर्ति कहती कि मैं क्या दूंगी आपको, मुझे तो, अब मेरे घड़ने वाला तो आप हो, मेरा घड़नारा तो आप हुए, मेरा भगवान तो आप हुए, आप मुझे दो कुछ कि मैं तुमको दूं। बड़ा अंधकार छाया हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, भजन बिना कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया, भजन बिना कैसे तरियो रे आखंडी दुनिया, भजन बिना कैसे तरियो रे। और क्या करती है अंधेरी दुनिया? हर माटी का एक नाग बनाया, वाकी पूजा करियो। हाँ, माटी का एक नाग बनाया, वाकी पूजा करियो। घना उपास रहे, दूध चढ़ावे, पर कहाँ चढ़ावे? मूर्ति को। असली के भी आई जाए नहीं लट लिंग भगावे। बताओ, किसी भी चित्र बात है। घर में आवे ले लाठी गम कहियो रे अंधेरी दुनिया, भजन बिना कैसे करियो रे आखंडी दुनिया, भजन बिना कैसे करियो रे। हाँ, भजन बिना कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया, भजन बिना कैसे तरियो आखंडी दुनिया, भजन बिना कैसे तरियो रे।
हर सवा शेर की पूरी बनाई देवी को चढ़ गई हो। हर सवा शेर की पूरी बनाई देवी को चढ़ गई हो। भजन बिना कैस तरियो रे। भजन बिना कैस तरियो रे अंधेरी दुनिया। भजन बिना कैस तरियो रे पाखंडी दुनिया। भजन बिना कैस तरियो रे। सारी बातें कही। जीवत बाप को जूतम जूता मरिया बाद पछतइयो या मरिया बाद खिलइयो। और थोड़ा सा टुकड़ा घर पर डाले और कौवे को बाप बनाइयो। ये सारी बातें निरर्थक बातें हम कर लेते हैं, पर सार्थक बात ये है कि जीते जी यदि हम सेवा कर लें किसी की तो कई काम की बात है, जाने के बाद में तो कुछ भी करते रहे। इसलिए गुरु के भजन के बिना, सुमरण के बिना, ध्यान के बिना, साधना के बिना कभी इस आत्मा का विकास नहीं होगा, ऐसा संत महापुरुष कहते। इसलिए अंतिम में साधु ये पद है निर्वाणी। ओ, 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 अरे इना पद की खोज करे तो पहुंचे ठेठ ठिकानी रे अंधेरी दुनिया। भजन बिना भजन बिना कैस तरियो रे। भजन बिना कैस तरियो रे अंधेरी दुनिया। भजन बिना कैस तरियो रे पाखंडी दुनिया। भजन बिना कैस तरियो रे भजन बिना।